नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक माह में सुनी जाने वाली 4 चिड़िया की कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, 4 दोस्त चिड़िया थी। चारों ने कार्तिक स्नान करने के बारे में सोचा। चारों गंगा में जाकर सुबह कार्तिक स्नान करती थी। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाई जाए। खिचड़ी बनाने के लिए एक चिड़िया चावल ले आई, एक दाल ले आई, एक घी ले आई और उन सभी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाना चाहिए, फिर हम सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। नहाने के बाद पहले एक चिड़िया वापस आई। जब वो आई तो उसे भूख लग रही थी। उसने देखा बाकी चिड़िया अभी तक नहीं आई है, तो उसने खिचड़ी की भाप ही खा ली और भाप खाकर उसे नींद आ गई। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी सारी खा ली और चौथी चिड़िया आई, उसके लिए खिचड़ी बची ही नहीं, इसलिए उसने खुरचन ही खाई। उसी शाम एक तूफान आया और चारों चिड़िया मर गई। अगले दिन सभी ने देखा कि चिड़िया मरी हुई है। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह एक ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बन गई। कुमार की बेटी राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। फिर राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोली मुझे यह हथनी भी चाहिए। राजकुमारी की इच्छा को सुनकर राजा ने नौकर भेजे और हथनी को लाने को कहा, पर वो हथनी उन नौकरों के साथ नहीं गई। फिर राजकुमारी खुद उस हथनी के पास गई और उसके कान में सारी उसके पिछले जन्म की बात बता दी, जिसे सुनकर अचानक से हथनी खड़ी हो गई। यह सब देखकर राजा और राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार बोला, तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कह दिया कि वह एकदम उठकर खड़ी हो गई? सच सच बताओ। राजकुमारी और राजा ने राजकुमार को सारी बात बता दी। राजकुमार ने कहा, क्या कार्तिक नहाने और गंगा स्नान करने का इतना महत्व है? क्या इससे इतना फल होता है कि एक चिड़िया अगले जन्म में राजकुमारी बनकर पैदा हो जाए? अगर ये इतना ही फलदायी होता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। फिर राजकुमार और राजकुमारी भी जोड़े से कार्तिक स्नान करते, दान पुण्य करते। उन्होंने सारे नित्य नियम अच्छे से निभाए, दीप दान किए, तो फिर उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।